हेलो दोस्तों। आज हम लेते हैं डे 1 में फाइंड पेयर विद गिवन सम और ये प्रॉब्लम गूगल में पूछी गई थी। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है और एक टारगेट नंबर के दिया हुआ है और आपका टास्क ये है कि आपको उस लिस्ट में से ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसका सम करके यू विल गेट अ के। और मेन चैलेंज इसमें ये है कि आपको ये प्रॉब्लम सिंगल पास में सॉल्व करना है। सिंगल पास में लाइक एक ही इटरेशन में। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास ये एरे है एंड मुझे के 17 बनाना है। तो इसमें से अगर आप दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करें जिसका सम 17 है तो वो 10 एंड 7 है। तो यस, वो दो नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज ट्रू। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो आप ये देख सकते हैं इसमें हमारे पास एक एरे है। तो नाउ अब इसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें वन बाय वन ईच एलिमेंट में जाऊंगा और क्योंकि आपको पता है कि मुझे इसका पेयर ढूंढना है, ओके, मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 17 है कि नहीं है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो जब मैं इस नंबर पे आऊंगा तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर ढूंढूंगा, इसका जोड़ा नंबर, कि इसके साथ कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसको मिला के मेरा 17 बन सकता है। तो उसके लिए और आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि मुझे इसको वन पास में रन करना है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं पहले नंबर पे आऊंगा और मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा 17 माइनस 10 और मैं चेक करने की कोशिश करूंगा ये 7 कि क्या ये मेरे हैश मैप में है, और हैश मैप में अपनी मेमोरी की तरह यूज कर रहा हूँ जो मेरी याद की तरह रहेगा। तो नाउ यू कैन सी दैट हैश मैप में अभी कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 10 को की एंट्री में यहां कर दूंगा और मैं इसको बोल दूंगा ट्रू क्योंकि 10 को मैंने देख लिया। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट में आऊंगा, उसको नेक्स्ट में आने के बाद उसके बाद मैं सेम आई डू विद द 15 15 का मैं पेयर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो 17 माइनस 15, तो आपको पता है ये 2 है। सो 2 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन माई हैश मैप। तो मैं क्या करूंगा, 15 की एंट्री भी मैं यहाँ पे कर दूंगा एज अ ट्रू। ओके, अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। उसके बाद आई कम टू द नेक्स्ट वन 3। अब 3 पे आने के बाद मैं यहाँ पे 17 माइनस 3 आई डू, और 17 माइनस 3 इज 14। 14 भी मेरे हैश मैप में नहीं है, आप ये देख सकते हैं। तो इन दैट केस मैं 3 की एंट्री भी कर दूंगा। ओके, अब नाउ बेसिकली इफ आई कम टू 7, अब 7 पे आने पे आप देखिए 17 माइनस 7 एंड दैट इज गिविंग मी 10। अब आप चेक करिए क्या ये मेरे हैश मैप में है। यस, दिस इज प्रेजेंट इन माय हैश मैप। सो क्योंकि ये मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट मुझे इसका जोड़ा मिल गया। तो मुझे 7 के साथ का जो पेयर था वो 10 वो प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई द रिजल्ट विल बी ट्रू। ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट सी दिस थिंग इन कोड। आइए दोस्तों देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन इन पाइथन। एंड डोंट वरी, मैं आपको पाइथन में एक्सप्लेन करूंगा, बट अगर आप पाइथन में कंफर्टेबल नहीं है तो कोर लॉजिक सेम ही रहेगा। अब वो आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट हियर द मेन फोकस इज अंडरस्टैंडिंग द कोर लॉजिक। तो अगर आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है और उसमें दो पैरामीटर हैं, एक लिस्ट और एक टारगेट सम। तो फर्स्ट हम हैश मैप बनाएंगे। हैश मैप में वो सारे नंबर रहेंगे, जब भी हम लिस्ट में आइटरेट करेंगे तो एक एक जो नंबर आएगा वो हम एज अ मेमोरी अपने हैश मैप में स्टोर करते जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी लिस्ट में लूप चलाया। लिस्ट में आप देख सकते हैं 10 15 3 7, और हर जस्ट जब हम लूप चलाएंगे तो हर एक नंबर के लिए हम उसका जोड़ा नंबर निकालेंगे और फिर हम उस जोड़े नंबर को चेक करेंगे कि वो हमारे हैश मैप में है कि नहीं है। अगर वो हमारे हैश मैप में मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू, बट अगर नहीं मिलता है तो हम अपने हैश मैप में उस करंट नंबर की मेमोरी सेव करते रहेंगे। ओके, कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा जब वो जो सेकंड नंबर मिल जाएगा हमें तो उसका जोड़ा तो हमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7 के लिए हमें 10 तो मिल जाएगा, क्योंकि जब हम 10 थे तो हम 7 शायद नहीं ढूंढ सकते थे हैश मैप में, बट जब 7 पे थे तो हम मेमोरी के अंदर हमारा ऑलरेडी 10 स्टोर था। और अगर इवन आफ्टर रनिंग दिस लूप अगर हमें ये ट्रू नहीं जाता है तो जिसका मतलब कि वो नंबर ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन वी विल रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज द होल लॉजिक फॉर दिस कोड एंड वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन वन पास। हम इसको एक पास में सॉल्व कर रहे हैं। या थैंक यू।